नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं हम लेकर सत्ता का महासंग्राम। वो सत्ता जिसके लिए हर साल छिड़ता है संग्राम। संग्राम हर साल विकास का, परियोजनाओं का, आस्था का, धर्म का, जाति का, तमाम तरीके के रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन इन रंगों का महारंग नजर आता है 5 सालों के बाद। पहले 2017 और अब बारी 2022 की आ चुकी है। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव कई रंग लिए हुए है, कई रंग समेटे हुए हैं और इसीलिए उन रंगों को ही आधार बनाकर, उन मुद्दों को आधार बनाकर हम आपके बीच पहुंच रहे हैं। आपके दिल में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों का जवाब लेने के लिए इस बार सत्ता के महासंग्राम में सिरमौर कौन होगा, किसे आप पसंद कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किस चेहरे को आप अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये तमाम सवाल और साथ ही साथ विकास, आस्था, जाति, धर्म, इन मुद्दों में कौन सा मुद्दा आपके रंग में रंगा हुआ है, ये भी रंग हम आपके बीच लेकर आए सवालों के जरिए। सर्वे लगातार जारी है और आज जब हमने सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच रखा तो देखिए आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। पूर्वांचल की जनता की पसंदीदा राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से काशी पहुंचे। 10 दिन में दूसरी बार वो काशी पहुंचे और इसके बाद सवाल शुरू हो गया कि पूर्वांचल ही वो रास्ता है, वो दरवाजा है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में सिरमौर हुआ जा सकता है। क्योंकि पूर्वांचल की 156 सीटें हैं जिसमें से आपको याद होगा कि 2017 में 106 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और सत्ता के सिरमौर के रूप में सामने आए थे। तो ऐसे में पूर्वांचल के लिए पूर्वांचल की जनता की पसंदीदा राजनीतिक पार्टी आज की तारीख में सर्वे के हिसाब से कौन सी है, जल्दी से जरा लेकर आए। जो जवाब आपकी तरफ से हमें आया है उसके अनुसार 61% जनता ये कह रही है कि बीजेपी पूर्वांचल की जनता की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है। 23% जनता समाजवादी पार्टी के साथ, 12% जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ, 4.5% जनता कांग्रेस के साथ और 0.5% अन्य के साथ जाते हुए नजर आ रही है। यह महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस बार भी अगर आप देखें तो जो 4 गढ़ कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, इसमें से पूर्वांचल को काफी महत्व दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियों की तरफ से। गठबंधन भी अगर महत्वपूर्ण रूप से हो रहा है छोटे दलों को देखते हुए, तो आप ध्यान दें कि समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर कुछ ज्यादा ही महत्व दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता का रास्ता इन 156 सीटों से ही होकर गुजरता है। इसीलिए दूसरा सवाल भी, क्योंकि प्रधानमंत्री काशी में मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री काशी का बेटा, काशी का पुत्र अपने आप को मानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि काशी का विकास मॉडल ही दरअसल उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल है, इसीलिए हमने आपके लिए एक सवाल रखा कि काशी का विकास मॉडल पूर्वांचल में बीजेपी की विजय का क्या दरवाजा खोलेगा? तो देखिए आपकी तरफ से जो जवाब हमें आया वो आपके सामने है। काशी का विकास मॉडल पूर्वांचल में बीजेपी का विजय का दरवाजा खोलेगा, जिसमें 67% जनता कहती है कि हाँ यही वो दरवाजा है जो विजय का दरवाजा है। 22% जनता इससे सहमत नहीं है, नहीं कहती है और 11% पूरी तरह से उदासीन, उन्हें पता नहीं कि इसका क्या असर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 67% जनता ये कह रही है जो काशी मॉडल है, जो काशी का विकास हुआ है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा, वो दरवाजा खोलेगा विजय का। इसके साथ ही साथ जरा अगला सवाल जल्दी से लेकर आते हैं। काशी मॉडल पूर्वांचल के विकास, व्यापार और रोजगार का पहिया बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने ये सवाल इसलिए पूछा, प्रधानमंत्री ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि आस्था एक केंद्र बिंदु है और आस्था से कई बिंदु निकलते हैं जिसमें रोजगार भी होता है, विकास भी होता है। तो देखिए हमने भी सवाल पूछा आपसे कि काशी मॉडल पूर्वांचल के विकास, व्यापार और रोजगार का पहिया बनेगा, तो जो जवाब आया, चलिए अब आपके जवाब भी आपके सामने रखते हैं। कितने प्रतिशत लोग इससे सहमत हैं? तो आपको बता दें कि 71
प्रतिशत लोग काशी मॉडल पूर्वांचल के विकास, व्यापार और रोजगार का पहिया बनेगा, इस सवाल पर 71% जनता हामी भर रही है कि बिल्कुल ठीक है। 71% जनता ये कहती है कि काशी का ही मॉडल पूर्वांचल के विकास, व्यापार और रोजगार का दरवाजा खोलेंगे। 24% जनता इससे सहमत नहीं है, वो नहीं जवाब देती है, और 5% जनता कहती है कि भाई पता नहीं है, वो उदासीन है, उनका कोई जवाब नहीं आता। लेकिन 71% जनता अगर हाँ भरती है तो यानी जो काम काशी में हुआ है उसका एक बड़ा असर निश्चित रूप से जनता के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। आइए अगला सवाल जल्दी से, हमने चौथा सवाल पूछा, दिव्य काशी भव्य काशी प्रोजेक्ट यूपी में बीजेपी के कमल को खिलाने में सहायक सिद्ध होगा? तो देखिए जो जवाब आया बिल्कुल ठीक वैसा ही जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। 64% जनता इससे हामी भरती है कि हाँ, भव्य काशी और दिव्य काशी जो प्रोजेक्ट है वो बीजेपी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। 27% जनता इससे सहमत नहीं है और 9% ने कहा कि पता नहीं। लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय हो गया है कि पूर्वांचल की 156 सीटें जो बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं, इन 156 सीटों पर कमाल करने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, काम किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इन्हीं 156 सीटों पर ही बाजी मारने के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रही है। चाहे हम गठबंधन की बात करें, चाहे हम प्रतिक्रियाओं की बात करें, बातों की बात करें, यही 156 सीटें हैं जो आने वाले समय में जीत और हार तय करेंगी। रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश। हम क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है रजत, और आज एक बार फिर से हमारे बहुत सारे सहयोगी जनता के बीच से हमारे बीच होंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास आती हूँ। जो 4 महत्वपूर्ण सवाल आज हमने जनता के बीच रखे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था पूर्वांचल की राजनीति। पूर्वांचल की राजनीति, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीट पर, मुख्यमंत्री की सीट पर वही शख्सियत बैठी है जिसने पूर्वांचल की जनता का दिल जीत लिया। इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार पूर्वांचल का दौरा करना, यहाँ की जनता के लिए सौगात देना, यहाँ के विकास मॉडल को विश्व पटल पर रखना, आपको लग रहा है कि जो सर्वे आया है वही सर्वे आने वाले वक्त में रिजल्ट में भी तब्दील होगा? तो मुझे लगता है कि शायद अभी रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। तो चलिए, काशी की बात हुई है तो सीधे हम आपको काशी ही लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जरा मौजूद है वहां पर, वहां के लोगों के साथ। प्रशांत, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रशांत, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हम सुन पा रहे हैं। प्रशांत, आप लगातार काशी में उस वक्त भी थे जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, और आज भी आप काशी में ही हैं। काशी की जनता के लिए जितना सब कुछ हो रहा है, वो मानते हैं कि आने वाला वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का है या कुछ और बदलाव? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर के लेके उद्घाटन किया था और वहाँ की जनता बम बम बोल रही, हर हर महादेव का नारा लगा रही है, आज उसी कड़ी में 10वें दिन प्रधानमंत्री फिर बनारस में आए और वहाँ के काशी वासियों के लिए कई 100 करोड़ का सौगात दी है। इससे लगता है कि पूर्वांचल में आने वाले समय में बीजेपी का ही बोलबाला होगा, विपक्ष दूर जरा वहाँ के लोगों से, प्रशांत, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करिए, क्योंकि ये हम सर्वे डायरेक्ट लोगों के बीच से लेकर आ रहे हैं। हम दूसरे एजेंसियों के जैसे हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जनता के बीच में जा रहे हैं, इसलिए आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनके दिल की बात सुनिए। अपना नाम और परिचय बताइए। नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र चंदौली का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में आए हैं और वहाँ पे काफी 2100 करोड़ की सौगात दी है काशी वासियों को। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ कि हमारे काशी क्षेत्र में आकर अनवरत को विकास कर रहे हैं। कभी उन्होंने कहा था कि मैं काशी को क्योटो की तरह बना दूंगा, क्योटो से भी बेहतर वो काशी आज के परिदृश्य में दिख रही है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अभी आपने सुना, अभी यहाँ पे भी लोग काफी
सराहनीय कामों को वहाँ बोल रहे हैं इसको लेकर के कि मोदी जी ने अच्छा काम कि किया विकास है। व्यापार और रोजगार का पहिया बनेगा, जरा यहाँ के लोगों से पूछिए। प्रशांत, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या बनारस ये विकास जो यहाँ पे चुनाव होगा, वह जो विकास है उसे चुनाव का पहिया, केंद्र को लेकर पहिया बनेगा इसका। और इसके लिए तो जरूर बनेगा। तो बनारस का विकास हुआ है या पूरे देश का विकास ये है प्रधानमंत्री, इसके लिए तो उसका पहिया जरूरी है। आप बताइए, अभी चुनाव है, आगे विधानसभा। चलिए, प्रशांत की आवाज हम तक बहुत क्लियर नहीं आ रही है। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद रजत भी हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है। देखिए, काशी वासियों से प्रशांत जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, काम बोलता है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम को तरजीह दी है। और अगर आप आज जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और अगर वो ये कहते हैं कि बीते सालों में, जब अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो काशी की जो स्थिति और आज जो बदली हुई काशी है, वो दरअसल उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की जीती जागती तस्वीर को स्पष्ट करती है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा सिलेबस सबका साथ है और उनका जो सिलेबस है, यानी विपक्षियों पर हमला करते हैं, माफियावाद और परिवारवाद, तो कहीं ना कहीं से जनता पर भी इसका असर पड़ता है। जनता देखती समझती है। बहरहाल, सवालों का सिलसिला और ये सर्वे तो चलता रहेगा, लेकिन हम जरा राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा है 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, पूर्वांचल की इन सीटों का कितना महत्व था, जरा ये जल्दी जल्दी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, 156 में से 106 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इसीलिए पूर्वांचल की ये सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2017 का जरा पहले जिक्र करें, 2017 की प्लेट सामने लेकर आए। 2017 में 26 जिले, आपको बता दें कि 156 सीटें मतलब 26 जिले, पूर्वांचल के 26 जो जिले हैं जिसकी 156 सीटें हैं पूर्वांचल से जो आती हैं, उसमें 2017 में बीजेपी ने 106 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी को 18 सीटें मिली थी, बीएसपी को 12, कांग्रेस को 4, सुहेलदेव पार्टी को 4, निषाद पार्टी को 1 और निर्दलीय को 3 मिली थी। 2017 की ये परिस्थिति है जो महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी के लिहाज से, और इसीलिए समाजवादी पार्टी भी ये समझ रही है कि सत्ता के सिरमौर को अगर छूना है तो निश्चित रूप से हमें पूर्वांचल की इन सीटों पर सबसे पहले बढ़त बनानी होगी। इसके अलावा 2019 की जरा सीटों की दृष्टि देख लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव हुए जिनमें 29 सीटों में बीजेपी ने 22 पर बढ़त हासिल की थी। सपा बसपा ने क्योंकि गठबंधन किया था 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को यहां से मात्र 1 सीट ही मिली थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल की ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। रजत अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, सुन पा रहे हैं अब आप मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी रजत, देखिए, पूर्वांचल की जब जब बात होती है तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, अवध हो गया, बुंदेलखंड हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन पूर्वांचल पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस। 2017 हमने विधानसभा चुनाव की रिजल्ट्स भी देख लिए, 106 सीटें ली। 2019 लोकसभा सीटों में यहां से 22 सीटों पर कब्जा किया और इस बार ये कहा जा रहा है कि 156 में 106 नहीं बल्कि 156 में से कोशिश है कि 140 का टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी। सर्वे भी कुछ यही कह रहा है। आप ग्राउंड पर हैं, आपकी नजर से पूर्वांचल की सीटों को अगर देखना और समझना चाहें तो? बिल्कुल, देखिए लावनी, पूर्वांचल के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता जाता है और इस पूरे सर्वे में जिस तरीके से जो हम अभी अनुमान बता रहे हैं, जो अनुमान निकल के आ रहे हैं, उसमें अगर सबसे खराब स्थिति किसी पार्टी की है तो वो कांग्रेस पार्टी की है। माना भी ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सीधी लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन इन सब के बीच जो अस्तित्व बचाने का संघर्ष हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। और इसीलिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर स्पोक्स पर्सन है अशोक सिंह, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है और हम सीधे इन्हीं से यहां से सवाल पूछेंगे कि कांग्रेस क्या करेगी। आखिर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन
किस आधार पर, क्योंकि ना तो आपके पक्ष में ग्राउंड पर लोग उतर रहे हैं और ना ही सर्वे के जो परिणाम निकल के आ रहे हैं वो आपके समर्थन में निकल के आ रहे हैं। अशोक जी, जो चीजें फिलहाल बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां, आप भले ही प्रियंका गांधी को मैदान में उतार रहे हैं लेकिन हालात बहुत खराब है। देखिए, सर्वे का अपना काम होता है, मीडिया का अपना काम होता है। सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, आस्था पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, किसानों की शहादत आप देख लीजिए, नौजवानों के मुद्दे आप देख लीजिएगा, तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, सर्वे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। मीडिया अपना काम कर रही है, मगर जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में आप सब देख लीजिएगा, आज हालात क्या, सड़क से लेकर जेल तक हत्याएं हो रही है, नौजवान हक मानने पर लाठी दी जा रही है और 700 ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है? तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा और पौने 5 साल में लगातार, अब तो सरकार की चली चला की बेला है। मैं मीडिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपके सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर कांग्रेस पार्टी लगातार, सबसे ज्यादा मुकदमे लगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, सबसे ज्यादा जेल भेजे गए कांग्रेस कार्यकर्ता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जनहित मुद्दों को लेकर जेल भेजा गया। क्या मायावती जी पर कोई मुकदमा लिखा? क्या कह रहे? नहीं, मैं मुद्दों पर बात कर लूं। रजत जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, आपने जो कहा कांग्रेस का इस सीन में नहीं है, हम जनता के बीच में हैं। हम मीडिया में भले ही ना दिखें, मीडिया में भले ही ना दिखाए, हो सकता है आप सर्वे में ये कह दें कि एक सीट नहीं मिल रही है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने जा रही है और ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, तो सर्वे के ग्राउंड आधार पर पर तो ही नहीं, सर्वे आपका जो अशोक जी पुराना ने भी इतिहास कराया रहा होगा। है। रजत, ग्राउंड पर तो सर्वे फिर कांग्रेस पार्टी हमेशा ग्राउंड सर्वे कराती है, तो जरा अशोक जी से पूछ लीजिए कि उनका सर्वे क्या कहता है। पिछली बार 4 था, इस बार क्या होगा? आप हमारा सर्वे नहीं मानते, आपने भी सर्वे कराया होगा, आपने भी सर्वे कराया होगा, आपने जो सर्वे कराया, कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे कराया है वो क्या कहता है? काले कानून रद्द करने की बात कर रहे थे हम। मोदी जी अहंकार देखिए, 700 ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, पूर्वांचल का एक एक नौजवान। देखिए, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी जी ने नारी के सम्मान में हम निश्चित तौर पर मैदान में हैं। आज रात के 12 बजे बेटी को जला दिया जाए, ये कौन सा संविधान में लिखा है? आपका सर्वे क्या कहता है? आपका सर्वे क्या कहता है? हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया और इतना बड़ा जनमत योगी आदित्यनाथ जी को दिया, प्रधानमंत्री को आकर बार बार सफाई देनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा उत्तर प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री के कितने दौरे हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी बताएं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं 156 में से कितनी सीटें? अशोक जी को जरा पूछिए 156 में से कितनी सीटें। फिर मैं आऊंगी रजत आपके पास, जरा से प्रयागराज जाना चाहूंगी। रजत, मैं जल्दी से आपके पास आती हूँ क्योंकि प्रयागराज से भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रयागराज जरा चलते हैं और हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं प्रयागराज से, वहां पर भी जनता के बीच में। और प्रयागराज तो प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले ही पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से, जिस आत्मीयता के साथ वहां पर उन्होंने संगम की त्रिवेणी में एक स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञान, धर्म और न्याय का संगम है और ये अद्भुत परिकल्पना और विकास को समेटे हुए है। इसे देखते हुए पवन, प्रयागराज की जनता इस बार किसे अपने दिल में जगह देगी? जी, लाभ बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री भी आए थे यहाँ, बहुत सारी योजना लेकर आए थे, तो हमारे बीच प्रयागराज की जो जनता है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ उनके बारे में क्या है। क्या लगता है आपको इस बार की सरकार पूर्वांचल बनने वाली है? कौन सत्ता किसकी आने वाली है? क्या लगता है आपको किसकी आने वाली है? हमें तो लगता है बीजेपी की सत्ता आएगी, क्योंकि बीजेपी के द्वारा लगातार जो है विकास के काम किए जा रहे हैं और विकास के कामों को देखते हुए पूर्वांचल पूरा का पूरा बीजेपी को सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो माफिया राज था वो खत्म हुआ है कि नहीं, इसमें क्या लगता है आपको? प्रयागराज से तो माफिया राज एकदम जड़ से खत्म हुआ है और जिस तरह से प्रयागराज में जो है काम हुआ है, उससे तो प्रयागराज की जनता जो है भूर भूर प्रशंसा करती माननीय योगी जी की। जी, और भी लोग हमारे साथ, हम उससे जान जाते हैं। आपको बताइए, क्या लगता है कि सत्ता के बीच चुनाव चल रहा है, कौन पार्टी बहुमत से आ सकती है? पूरे जैसे जिस तरह से जो काम किया गया है भारत में, क्या लगता है आपको किस पर कौन पार्टी आ सकती है? सबसे सकारात्मक कार्य अब तक के इतिहास में भाजपा सरकार, योगी सरकार के द्वारा किया गया है। इसके नेतृत्व में प्रयागराज में जो विकास कार्य हुआ, अद्वितीय विकास कार्य हुआ, अभी तक पूर्व में ऐसा विकास किसी ने नहीं देखा। जिस तरीके से यहाँ पे जाम और जितने झाम थे सब समाप्त हो गए, जो माफियाओं के झाम थे उस पे भी पुरजोर सरकार की तरफ से पुरजोर प्रयास किया गया है और माफियाओं राज एकदम पूर्ण रूप से आज की डेट में समाप्त है। जी पवन, और लोगों से जल्दी पवन, थोड़ा जल्दी राय लीजिए। हमारे बीच और भी यहाँ बताइए भाई, जैसे कि रोजगार की बात करते हैं, बहुत रोजगार को लेकर आप यंगस्टर हो, आपको लेकर रोजगार, लड़कियों के लिए जो भी योगी जी ने भी यहाँ किया प्रधानमंत्री, उस पर क्या लेके लगता है, रोजगार को लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप? रोजगार को लेके देखा जाए तो रोजगार एक हिसाब से अगर कोरोना ना आया होता तो अच्छा ही था, सब कुछ सही था, लेकिन कार्य जो है अच्छे हो रहे हैं। और सबसे पहले चीज हिंदुओं की आस्था जो देखते हुए अगर देखा जाए तो राम मंदिर और काशी कॉरिडोर का जो मोदी जी ने शिलान्यास करके हिंदुओं की आस्था, भावना और देखा जाए
तो इनके कार्यकाल में माफियाओं का बिल्कुल नाश हो चुका है। यानी माफिया राज पर पूरी तरह से प्रहार हुआ है। पवन, रोजगार को लेकर भी और आस्था को लेकर भी मैंने सुना कि वहां के लोग भी काफी ज्यादा क्लियर हैं। उन्नाव भी जरा जल्दी से चलते और फिर अजय जी के पास जाएंगे। उन्नाव से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अजय दीप। अजय दीप, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे उन्नाव हैं। की जनता के दिल में क्या, जल्दी जल्दी जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी, हमारे साथ उन्नाव में काफी लोग मौजूद हैं और देखिए उनका जो भी रुझान है वो यहाँ पे निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। बताइए भाई, आपको मैं बताना चाहिए, इस समय अगर आप देखें पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में काशी कॉरिडोर बनने के बाद से एक पूरी तरीके से चुनावी माहौल बन चुका है। आपको क्या लगता है इसका कोई ना कोई जो भी इसका रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट पे, आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पे इसका कोई असर पड़ेगा? इसका असर बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जैसे कि हिंदुत्व के लिए जानी जाती है और बीजेपी ने किस कॉरिडोर के बाद, इसके पहले किसी और भी पार्टियों ने कॉरिडोर के, काशी कॉरिडोर के लिए नहीं सोचा। बीजेपी ने आते ही ये सारी चीजें की। और जैसे कि वहां पे मोदी जी खुद सांसद रहते हैं हर बार से, तो उन्होंने उसका विकास किया। इससे पूर्वांचल में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी चीज, पूर्वांचल पे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी विकास हुआ, तो पूर्वांचल का भी विकास हुआ। जी और लोगों से जरा पूछिए कि रोजगार को लेकर युवा है, क्योंकि जी आपको पूर्वांचल में जिस तरीके से विकास हुआ, या इसके अलावा अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, क्या लगता है रोजगार के क्या साधन विकसित होंगे, किस तरीके से सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा, बताएं। एक्सप्रेसवे बनने की वजह से रोजगार के साधन तो उपलब्ध होंगे ही, और हमारे हिसाब से सरकार ने जो ये काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया है ये बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे हिंदुओं की आस्था है और हम लोग हमेशा भाजपा सरकार के साथ हैं। पूछिए जरा, योगी, अखिलेश और प्रियंका गांधी वाड्रा में से पहली पसंद कौन है? जी निश्चित तौर पे ये बताएं, पूर्वांचल में अगर बात की जाए या उत्तर प्रदेश में बात की जाए, तो इस समय कौन सी पार्टी ऐसी है जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव दिख रहा है, जनता के ऊपर प्रभाव दिख रहा है? कौन सी पार्टी सत्ता में आती हुई नजर आ रही, जनता की नजर से देखा जाए, बताइए। फिलहाल तो यहाँ पे तो बीजेपी ही दिख रही है हमारे को। बाकी तो हम हर आदमी की अलग अलग सोच है, अलग अलग डिसीजन होते हैं उनके। बाकी फिलहाल तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है। ठीक है, चलिए जरा रजत के पास अब आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय, अब आपका भी, और थैंक यू सो मच पवन, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर रजत, आपने भी देखा सुना कि जो जनता है वो अब भी योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी को ही तरजीह दे रही है। तो अशोक जी ने अब तक तो सोच लिया होगा कि 106 पे, मैं तो अभी 403 पे जा ही नहीं रही हूँ, 106 में से 156 में से वो कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में भी नजर नहीं आ रही हैं। अखिलेश को तो कोई एक दो लोग बोल भी देते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का तो नाम भी नहीं लिया जाता। बिल्कुल सीधे अशोक जी, जो परिस्थितियां हैं, जो सर्वे बता रहे हैं कि हर व्यक्ति सीधे या तो अखिलेश यादव का नाम लेता है या योगी आदित्यनाथ का नाम लेता है। आप बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा फिलहाल सर्वे के मुताबिक भी और लोगों से जो बातचीत हो रही है उसमें भी कहीं पर मुख्य धारा में नहीं है। सवाल मेरा यह है आपसे कि क्या आप प्रियंका गांधी की इस वक्त की लीडरशिप को सही मान रहे हैं फिर, या फिर राहुल गांधी की वो लीडरशिप जहां पर आपको लोकसभा में सिर्फ 1 सीटें मिली, विधानसभा चुनाव में आप बहुत कम में सिमट गए? देखिए रजत जी, चुनाव हारना और लीडरशिप पर सवाल नहीं होता। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, चुनाव मोदी जी भी हारे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मगर 2014 से देश में अच्छे दिनों का वायदा करने, काला धन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, जनता ने आपको जनमत दिया। योगी आदित्यनाथ जी को 5 साल का जनमत मिला ना। सरकारें आती और जाती रहती है। मेरा एक सवाल है, आपके सर्वे पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता, एक एक कार्यकर्ता चुनाव। मुझे आप बता दिए कि क्या अखिलेश यादव पर कोरोना काल पर कोई मुकदमा कायम हुआ? कांग्रेस का 10 को जेल भेजा गया, 20,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। कौन जनसेवा कर रहा था? तो हम जनता के बीच में हैं, हम किसी सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन मला दिया। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर जांच के आदेश दिए। क्या जनता नहीं समझ रही है? अच्छे दिनों का वादा करके आप जले पर नमक, जिसका कलेजे का बेटा जाता है ना, ताली बजाकर मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए, इससे अब जनता समझ चुकी है। में सीधे चुनाव पर से आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, दावे के साथ अशोक जी ने कह दिया आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। थैंक यू सो मच रजत, और अशोक जी को भी थैंक यू बोलिएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि सर्वे जो आता है, आप दूसरे जो चैनल्स के सर्वे देखते हैं, कई एजेंसीज को हायर किया जाता है और फिर सर्वे होता है, लेकिन हम लोगों के बीच जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये निर्धारित किया
किया, ये तय किया कि जब कभी भी हम सत्ता का महासंग्राम आपके लिए लेकर आएंगे तो अपने सर्वे के साथ साथ हम ऑनलाइन सर्वे भी उस वक्त भी जारी रखेंगे, अपने कार्यक्रम के दौरान भी, और अपने ही कार्यक्रम के दौरान सीधे जनता से संवाद करेंगे। संवाद आपके सामने है, व्यवधान कहां है, समाधान कहां है, ये राजनीतिक पार्टियों को तय करना है। अपना काम है आपकी आवाज आपके सामने रखना। तो एक बार फिर से कार्यक्रम के समापन में जल्दी आज का सर्वे, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन पोल लगातार जारी रख रहे थे। अब हमारा रिजल्ट क्या कहता है? हमारा सवाल था पूर्वांचल की जनता की पसंदीदा राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो देखिए, अब भी जो हमारा सवाल था उसका जवाब वहीं टिका हुआ है। बीजेपी को 161% जनता बीजेपी के साथ जा रही है, 23% समाजवादी पार्टी के साथ, 12% बीएसपी के साथ, 4.5 कांग्रेस के साथ, 0.5 अन्य के साथ जा रही है। दूसरा सवाल हमने पूछा, काशी का विकास मॉडल पूर्वांचल में बीजेपी की विजय का दरवाजा क्या खोलेगा? तो देखिए, इस पर भी जनता किस तरीके से सामने आती है और अपना जनमत देती है। 67% जनता ये मानती है कि काशी का ही विकास मॉडल है जो बीजेपी के लिए विजय का दरवाजा खोलेगा। 22% इससे सहमत नहीं है, नहीं का जवाब देते हैं। 11% उदासीन है, पता नहीं का जवाब देते हैं। तीसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, 10 दिन में दूसरा दौरा, हमने सवाल पूछा, काशी मॉडल पूर्वांचल के विकास, व्यापार और रोजगार का पहिया बनेगा? तो 71% जनता इस पर हां का जवाब देती है, 24% असहमत होती है और 5% की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। हमारा आखिरी सवाल था, दिव्य काशी भव्य काशी प्रोजेक्ट यूपी में बीजेपी के कमल को खिलाने में सहायक सिद्ध होगा? तो 64% जनता ने इस पर सहमति दर्ज कराई है, हां में जवाब दिया, 27% नहीं और 9% उदासीन, पता नहीं। इतना तो तय हो चुका है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल की सीटों का जबरदस्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जितनी भी पार्टियों ने, आप राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लें, जितनी भी पार्टियों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है उसमें पूर्वांचल की सीटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही वजह रही कि बीजेपी ने भी 2017 में पूर्वांचल की सीटों पर दम दिखाया, काम किया अब इन 5 सालों में, जिसे हम काशी मॉडल के रूप में भी देख रहे हैं। दरअसल वो सर्वत्र मॉडल है जो उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा को लिखता है। तो चलिए, हमारा सर्वे लगातार जारी है, हम फिर आपके बीच नए प्रश्न लेकर आते रहेंगे। ऑनलाइन सर्वे है, sudarshannews.in में भी आप सीधे जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे सर्वे का हिस्सा बन सकते हैं। ये सत्ता का महासंग्राम है, ये आपका महासंग्राम है, आपको तय करना है सत्ता के महासंग्राम में इस बार सरताज कौन होगा, सिरमौर कौन होगा। हम फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे अपना एक सर्वे और लेकर, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।